नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है गांव और कस्बों की खबरों का बुलेटिन। 10 संभाग और 50 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन खबरा तहसीलरी। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के कटुमर के लक्ष्मणगढ़ बाईपास रोड पर दलित मोहल्ला के घरों में नाले का गंदा पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परेशान लोगों ने एसडीएम सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर शीघ्र समस्या का निदान करने की मांग की है। जयपुर के सांभर की 9वीं कक्षा की छात्रा दर्शना व्यास ने संस्कृत ओलंपियाड में रचा इतिहास। प्रदेश भर में द्वितीय स्थान प्राप्त कर सांभर का गौरव बढ़ाया है। छात्रा ने किया कस्बे का नाम रोशन। जयपुर के सांगानेर के मुख्य बाजार में आरएएफ की 83वीं बटालियन ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान गृह मंत्रालय के आदेश पर पुलिस थाने के भ्रमण के लिए आई टीम पुलिस थाना मालपुरा गेट के एसआई मुकेश कुमार सहित कई स्टाफ भी मार्च में उपस्थित रहे। जयपुर के सांभर में देवालयों से जल विहार को डोल में बैठकर निकले देव। पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर पर सामूहिक रूप से पहुंची रेवाड़ियां। तीर्थ में जल विहार के पश्चात सामूहिक महाआरती का आयोजन हुआ। इस अवसर पर दर्शनों को हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अलवर के राजगढ़ में श्याम सेवा समिति के तत्वावधान में 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाले भव्य चतुर्थ वार्षिक महोत्सव और विशाल जागरण को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में समिति के अध्यक्ष जगदीश सैनी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 8 बजे गणेश पोल से 1300 महिलाएं कलश लेकर जागरण का शंखनाद करेंगी। अलवर के खेड़ली में उप तहसील कार्यालय निर्माण को लेकर जमीन दान करने वाले भामाशाह पवन जैन चौधरी का स्वागत किया गया। उप तहसील शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान भामाशाह का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जयपुर में विश्व पर्यटन दिवस पर साइकिल टूर का आयोजन किया गया। साइकिल टूर खासा कोठी से आमेर तक होते हुए विरासत दर्शन किया गया। इस दौरान पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। अलवर के राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी मार्ग पर पर्यटन स्थल झरना में लवकुश वाटिका के चल रहे निर्माण कार्य का क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक मीणा ने औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लवकुश वाटिका में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। चूरू के सुजानगढ़ में सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा निकालेगी आरएलपी। 28 सितंबर को यात्रा का सालासर से होगा आगाज। यात्रा को लेकर आरएलपी ने की सालासर में प्रेस वार्ता। विधायक नारायण बेनीवाल ने की प्रेस वार्ता। विधायक इंदिरा बाबरी, बाबूलाल कुलदीप रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का झुंझुनू के पिलानी का बिट्स दौरा। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में विपक्ष पर कसा तंज। कुछ लोगों का हाजमा देश का विकास देखकर बिगड़ क्यों जाता है। अपनी बात कहने के लिए, जगह बनाने के लिए दुनिया का चक्कर लगाते हैं। और चलिए रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। जैसलमेर के फलसून में गोडागड़ा धाम में चल रहे एक शाम शिवदानपुरी महाराज के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। शिवदानपुरी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन सिंह जोधा ने बताया, भजन गायकों की ओर से प्रस्तुतियों के माध्यम से कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों भक्तों श्रोताओं को झूमने को मजबूर कर दिया। जैसलमेर के पोखरण में आधे घंटे तक तेज हवाओं के साथ जमकर मूसलाधार बारिश होने से भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान होते हुए नजर आए थे, लेकिन बारिश की वजह से लोगों के चेहरे खिल गए। लंबे समय बाद हुई बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम में घुली ठंडक से लोगों ने राहत की सांस ली। बालोतरा के समतड़ी में जसोल माजीसा धाम माता रानी भटियानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं का पैदल जत्था रवाना हुआ है। पैदल यात्रा संघ में 36 कौम के 125 युवा सदस्य सहित सभी श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए डीजे की धुन पर नाचते गाते नजर आए। बालोतरा से समदड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठंतरी में सरकार की ओर से बच्चों की शिक्षा को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन स्मार्ट बोर्ड पर क्लास कराई जाएगी, जिससे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के नवाचार का कार्य होगा। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जालौर में विधानसभा चुनाव 2023 में कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रशासनिक और चुनाव अधिकारियों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने को लेकर निर्देशित किया गया। जालौर में स्वीप के तहत जिला, उपखंड और तहसील स्तर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ के माध्यम से विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदाताओं को जागरूकता का संदेश दिया गया। उपखंड अधिकारी प्रमोद सिरवी ने मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जालौर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 30 सितंबर तक ई-केवाईसी की पात्रता सरकार की ओर से समाप्त की जा सकती है। जालौर और सांचौर जिले में अभी तक 32,379 किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, जिसकी सूचियां जिले के सभी ई मित्रों और तहसीलों को भेजी जा चुकी है। जालौर में प्रतियोगी परीक्षा 2023 को लेकर केंद्राधीक्षक, पर्यवेक्षक, उप समन्वयक और उड़न दस्तों में नियुक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण जिला परिषद सभागार में संपन्न हुआ। परीक्षा के दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपादित करें। जालौर में एसपी मोनिका सेन के निर्देश में कार्रवाई हुई है। आहोर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। 41 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक कार को जब्त किया है। जालौर के भीनमाल में शहर के सौंदर्यीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जाकोब तालाब पर 30 लाख रुपए की लागत से जिप लाइन तैयार की गई है। इसके शुरू होने से शहरी लोग हवाई सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। अधिशासी अधिकारी प्रकाश डूडी ने बताया कि जिप लाइन बनकर तैयार हो गई है। इसका ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद शुल्क तय कर शुरू कर दिया जाएगा। पाली के देसूरी में एआईसीसी राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान कांग्रेस सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ बाली विधानसभा के दौरे पर रहे, जहां सादड़ी में रांकावत होटल पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उसके बाद बंद कमरे में उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस जनप्रतिनिधियों से चर्चा भी की गई। पाली के सुमेरपुर में कलेक्टर और एसपी सहित प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी सभा स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण किया। उसके साथ ही साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पाली के जतारण में 12 वफात और गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई। पाली के सुमेरपुर में विश्वकर्मा वंश सुथार समाज सुमेरपुर शिवगंज की ओर से नवनिर्मित विश्वकर्मा सर्किल का लोकार्पण किया गया, जिसका लोकार्पण मंत्री पुखराज पाराशर ने फीता काटकर किया। इस दौरान समाज के लोगों ने मंत्री का स्वागत भी किया। और चलिए रुक करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। अनूपगढ़ के रायसी नगर में शहीद भगत सिंह जयंती के उपलक्ष्य में एसएफआई और डीवाईएफआई के छात्रों ने शहर भर में विशाल वाहन रैली निकाली। वाहन रैली का व्यापारियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। अनूपगढ़ के रायसी नगर के गांव लखाहाकम के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर ग्रामीणों ने न्याय की मांग करते हुए दूसरे दिन भी तालाबंदी की है। धरने पर बैठे ग्रामीणों का आरोप है कि हॉकी टूर्नामेंट में निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल के शिक्षकों से मारपीट की थी। अनूपगढ़ के रायसी नगर नगर पालिका अध्यक्ष ने 27 दिनों के कार्यकाल में 50 से ज्यादा आवासीय पट्टों का वितरण किया। पट्टों के वितरण के दौरान पालिका के पार्षद व शहर के नागरिक मौजूद रहे। अनूपगढ़ के रायसी नगर के मोहन नगर रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीण कह रहे हैं कि मोहन नगर क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लोगों को आने जाने में के अंडरपास की मांग लंबे समय से चल रही है। रायसी नगर के महात्मा गांधी खेल स्टेडियम के गेट के पास अवैध रूप से निजी हॉस्पिटल संचालक के द्वारा दीवार का निर्माण कर किए गए अवैध निर्माण को पालिका टीम ने ध्वस्त कर दिया। अध्यक्ष दीपिका सारस्वत ने बताया कि अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है। अब खिलाड़ियों के लिए इस गेट से स्टेडियम तक इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण किया जाएगा। और चलिए अब रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। ब्यावर के सुभाष उद्यान मेले क्षेत्र में करंट लगने से महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों को गंभीर हालत में राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दोनों का उपचार जारी है। हादसे की जानकारी लगते ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, इसके साथ ही घटना की जानकारी दी। नागौर के मेड़ता में एसडीएम अर्चना चौधरी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों के साथ बैठक ली। बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही आचार संहिता की पालना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टिडवाना के पाबूपुरा में रात्रिकालीन ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर अतिथियों ने फीता काटकर प्रतियोगिता का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। वहीं शुभारंभ से पूर्व पधारे हुए सभी अतिथियों को सनातन संस्कृति के अनुसार तिलक लगाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। शाहपुरा में 1 अक्टूबर को आयोजित की जाने वाली राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के सफल क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर टीकम चंद बोहरा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां समय अनुसार पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
डीडवाना के रानी गांव में गंगाधर महाराज की समाधि स्थल पर 58वां पुण्यतिथि महोत्सव के तहत महाराज के मेले का आयोजन हुआ। पुण्यतिथि महोत्सव पर एक सप्ताह से चल रहे अमृत महोत्सव के तहत 7 दिवसीय अखंड ताल सप्ताह, कथा, प्रवचन, कीर्तन के आयोजन किए गए। वहीं विशाल भजन संध्या का आयोजन भी हुआ, जिसमें प्रसिद्ध भजन कलाकार सोनू जोशी और अनेक कलाकारों ने भजन की प्रस्तुतियां दी। डीडवाना कुचामन में कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम जागरूकता रैली को एडिशनल एसपी संजय गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हजारों की संख्या में छात्राओं ने निकाली शहर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ रैली। और चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बूंदी के तालेड़ा में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल में छात्र वर्ग की विजेता टीम शाहपुरा उप विजेता सीकर और तीसरे नंबर पर झुंझुनू रही, जबकि छात्रा वर्ग की विजेता टीम बीकानेर उप विजेता शाहपुरा, जबकि तीसरे स्थान पर बूंदी की टीम रही। झालावाड़ की पिड़ावा में जल झूलनी एकादशी पर 1 दिवसीय डोली यात्रा महोत्सव का मध्यरात्रि को महाआरती के बाद समापन हुआ। 56 दरवाजा पर आरती के बाद सभी देव विमानों को सुभाष चौक में लाया गया, जहां मध्यरात्रि को महाआरती के बाद महोत्सव का समापन हुआ। कोटा में एक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायल युवक बलराम को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। युवक बलराम के मुताबिक लोकेश मीणा नाम के व्यक्ति से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है और उसी को लेकर लोकेश मीणा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। बूंदी में विश्व पर्यटन दिवस पर बूंदी में पर्यटन विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन वन विभाग के तत्वावधान में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की श्रृंखला में सबसे पहले पौधारोपण किया गया। इस दौरान कच्ची घोड़ी नृत्य लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। रैली निकालकर पर्यटन संरक्षण के लिए पर्यटन स्थलों पर साफ सफाई और पर्यटन को बचाने को लेकर एक सुरक्षा रैली का आयोजन भी किया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। राजसमंद के आमेट नगर पालिका में गणपति महोत्सव के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा के सानिध्य में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन की शुरुआत महाकाल की धरती उज्जैन से आई कवित्री निशा पंडित ने मां वीणा वादनी मां शक्ति दायनी से किया। और चलिए अब रुक करेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। डूंगरपुर जिले की सरौदा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के नया टापुरा गांव में दबिश देकर क्वार्ट्ज पत्थर के अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मौके से एलएनटी मशीन और करीब 150 टन क्वार्ट्ज पत्थर को जब्त किया है। वहीं चालक को डिटेन किया गया है। डूंगरपुर पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 2 माह से फरार चल रहा था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर की सीमलवाड़ा पंचायत समिति के झलाप गांव में रोजगार गारंटी मजदूरों से रिश्वत राशि नहीं मिलने पर मेट को ब्लैक लिस्टेड करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ से कर निष्पक्ष जांच की मांग रखी है। डूंगरपुर में प्रदेश के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर चंद्रभान ने डूंगरपुर दौरे के दौरान जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर की मौजूदगी में आयोजित बैठक में डॉक्टर चंद्रभान ने बीसूका कार्यक्रम के साथ फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। प्रतापगढ़ के सेलारपुरा में आयुर्वेद विभाग और आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें निःशुल्क औषधियां प्रदान की गई। आगामी त्योहारों पर प्रतापगढ़ में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए पीपलखूंट थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद पुलिस अधिकारियों ने लोगों से सद्भावनापूर्ण वातावरण में त्योहारों को मनाने की अपील की। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई समस्त प्रकोष्ठ प्रभारियों की इस बैठक में सभी को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सभी प्रकोष्ठों को समय के अनुसार सारणी और कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए। और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। धौलपुर के दिहोली मचरिया गांव के पास ट्रैक्टर और पिकअप की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिससे पिकअप में सवार 5 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।